Hello students, welcome back to our channel Blueprint Digital. Myself रोहित अग्रवाल, your physics teacher. आज की वीडियो लेक्चर में हम आपके क्लास 10th के चैप्टर 10 दैट इज़ लाइट रिफ्लेक्शन का नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो है साइन कन्वेक्शन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, जिससे हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और हमारे अपलोड करते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अब अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं साइन कन्वेक्शन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। अब इसकी नीड क्या है, पहले ये समझते हैं कि इस टॉपिक को अंदर समझने से पहले कि इसमें होता क्या है, इसकी नीड क्या है। अभी हम आगे आपका कवर करने वाले हैं मिरर फॉर्मूला, और उसके ऊपर बेस्ड आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जाम्स में तो आते ही हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उनको सॉल्व करने के लिए हमें साइन कन्वेंशन की ज़रूरत पड़ती है। साइन कन्वेंशन से मतलब होता है कि जो हम अपने न्यूमेरिकल्स में इमेज डिस्टेंस या इमेज की लेंथ, ये जो आपकी डिफरेंट वैल्यूज़ यूज़ करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, वहाँ पे हम उनके साइंस क्या यूज़ करते हैं वो हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ये आपका चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों के लिए ही आपके अप्लाई होते हैं। यहाँ पे आप समझिए, मैंने एक डायग्राम के हेल्प से बताया है, ये हमारा स्फेरिकल मिरर है। जो हमारा स्फेरिकल मिरर का पोल होता है उसे हम एज ओरिजिन कंसिडर करते हैं। इसे आप समझिए जैसे हम मैथ्स में आपका कोऑर्डिनेट प्लेन पढ़ते हैं, उसी तरीके से समझिए। ये क्या है, आपकी एक्स एक्सिस, और ये पोल या मिरर मैं कहूँ तो ये आपकी क्या हो गई, वाई एक्सिस। और ये जो पोल पॉइंट होता है इसे हम कंसिडर करते हैं आपका ओरिजिन। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट इसमें यही है, इन दिस कन्वेक्शन पोल इज कंसिडर्ड एज ओरिजिन। ये जो हमारा पोल होता है इसे हम ओरिजिन कंसिडर करते हैं। जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है उसे हम आपकी एक्स एक्सिस कंसिडर करते हैं। अब जैसे वहाँ पे हम अपने किसी भी पॉइंट के साइन डिसाइड करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी हम उनके साइन डिसाइड करते हैं। जैसे कि डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ द पोल, जो भी आपकी वैल्यूज़ पोल के लेफ्ट हैंड साइड में लाई करेंगी वो क्या कंसिडर होंगी, एज नेगेटिव। और सिमिलरली डिस्टेंसेस टू द राइट ऑफ द पोल, जो आपके ओरिजिन के राइट में लाई कर रहा है, दैट इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो वहाँ पे जितने भी डिस्टेंस होंगे वो आपके क्या कंसिडर होंगे, पॉजिटिव कंसिडर होंगे। जब हम अपना मैथ्स में पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी आपके साइन कन्वेंशन सेम यही चलता है। ये हमारी वाई एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस होती है। यहाँ इस एक्सिस पे आपका x पॉजिटिव होता है और इस एक्सिस पे आपका x नेगेटिव होता है। तो सेम वही कन्वेंशन यहाँ भी फॉलो होगा। आपको ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई चेंज है तो कुछ स्पेशल याद करने की ज़रूरत है, पर मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ, जितने भी डिस्टेंस आपके पोल के लेफ्ट में लाई करेंगे उन्हें हम कंसिडर करेंगे नेगेटिव, एंड द डिस्टेंसेस टू द राइट ऑफ द पोल आर कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। और जो भी उसके राइट में लाई करेंगे, दैट इज पोल के इस वाली साइड में लाई करेंगे, वो आपके पॉजिटिव होंगे। सिमिलरली डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलरली अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। अबव मतलब आपकी पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गई, तो वहाँ जो भी डिस्टेंसेस होंगे उन्हें हम क्या कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। और सिमिलरली जितने भी डिस्टेंस परपेंडिकुलरली बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस होंगे वो आपके क्या कंसिडर होंगे, नेगेटिव होंगे, क्योंकि वो कहाँ होगा, आपके नेगेटिव वाई एक्सिस में। तो यहाँ एक भी पॉइंट का चेंज नहीं है। आप इसको याद करना चाहे याद कर सकते हैं, पर नहीं तो जो भी आप 9th और 10th में कोऑर्डिनेट प्लेन पढ़ के आए हैं, यहाँ पे सेम वही साइन कन्वेंशन आपका फॉलो होता है, कोई भी आपका चेंज नहीं है। तो स्टूडेंट्स, जो अभी हमने साइन कन्वेंशन पढ़ा था वहाँ से हमने कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स ड्रॉ करे हैं। वो कंक्लूजन्स क्या हैं, वो आपके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज के बारे में हमें और क्लियर थॉट देते हैं कि उनकी वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो इनको एक एक करके स्टडी करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आगे आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होगा इनका न्यूमेरिकल्स में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, पहला कंक्लूजन क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव इररिस्पेक्टिव ऑफ द मिरर। चाहे आपका कॉनकेव मिरर हो चाहे आपका कॉन्वेक्स मिरर हो, जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो ऑलवेज नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट जो आपका प्लेस होता है वो हमेशा पोल के लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस होता है, चाहे आपका कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो। जितने भी अभी हमने रे डायग्राम पढ़े, 6 रे डायग्राम हमने कॉनकेव मिरर में पढ़े हैं और 2 रे डायग्राम हमने कॉन्वेक्स मिरर में पढ़े हैं। तो आप दोनों में दोबारा जाके भी देख सकते हैं कि जब भी हम अपना ऑब्जेक्ट रखते हैं वो हमेशा आपका पोल के लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे आपका कॉन्वेक्स मिरर हो।
और मैंने अभी पीछे पढ़ाया था कि जो भी डिस्टेंसेस हम पोल की लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं उनकी वैल्यूज़ हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो इसलिए वहाँ से हमारा पहला कंक्लूजन आता है दैट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज़ ऑलवेज नेगेटिव, कि हमारा जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। सेकेंड कंक्लूजन है इमेज डिस्टेंस के बारे में। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब एक चीज़ और होती है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से यहाँ पे मतलब क्या है कि पोल और ऑब्जेक्ट के बीच में कितना डिस्टेंस है। सिमिलरली इमेज डिस्टेंस का मतलब होता है कि पोल और इमेज आपकी जहाँ भी फॉर्म हो रही है उसके बीच में क्या डिस्टेंस है। तो इमेज डिस्टेंस अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें, कॉनकेव मिरर में भी मैंने आपको पढ़ाया था कि 6 केसेस में 5 केसेस में आपको रियल इमेज मिलती है, पर जो लास्ट केस है वहाँ पे आपको वर्चुअल इमेज मिलती है। तो इसलिए इसके जो इमेज डिस्टेंस है वो 2 तरीके के हो सकते हैं। अगर आपकी रियल इमेज फॉर्म होगी तो आपका इमेज डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा, और अगर आपकी वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी तो आपका इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। इसका भी रीज़न देख लेते हैं क्यों। ध्यान करिए, जो भी हमने रे डायग्राम पढ़ाए थे, जब आपकी रियल इमेज फॉर्म हुई थी तो वो आपकी इसी साइड फॉर्म हुई थी। जनरली आपकी इस एरिया में 5 केस में आपकी जो इमेज फॉर्म हुई थी वो इस एरिया में फॉर्म हुई थी। अब ये अगेन आपके लेफ्ट हैंड साइड हो गया पोल के, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि रियल केस में जो आपका इमेज डिस्टेंस है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। पर वर्चुअल केस में याद करिए कि आपकी इमेज बिहाइंड द मिरर यहाँ जाके कहीं फॉर्म होती है, तो वो क्या हो गई आपके ऑन द राइट साइड ऑफ द पोल। तो इसलिए हम कह रहे हैं दैट द इमेज डिस्टेंस फॉर वर्चुअल इमेज इन केस ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज पॉजिटिव। ठीक है, एक बार दोबारा से इसको समझ लेते हैं बहुत आराम से। जो आपका इमेज डिस्टेंस है कॉनकेव मिरर का वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपके दोनों केस पॉसिबल हैं। आपकी रियल इमेज भी फॉर्म होती है और आपकी वर्चुअल इमेज भी फॉर्म होती है। जब आपकी रियल इमेज फॉर्म होगी तो आपका इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होगा, जब आपकी वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी तो आपका पॉजिटिव इमेज डिस्टेंस होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, इमेज डिस्टेंस फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो यहाँ पे हमें पता है केवल हमें वर्चुअल इमेज भी फॉर्म होती है। 2 केस पढ़े थे हमने, दोनों ही केस में हमें वर्चुअल इमेज फॉर्म हुई थी। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे आप दोनों केसेस में याद करिए कि आपकी जो इमेज है वो यहाँ पे फॉर्म होती है। एक बार आपकी फोकस पे फॉर्म होती है और एक बार आपकी बिटवीन एफ एंड सी होती है। तो दोनों ही केस में वो आपके पोल के क्या है, राइट हैंड साइड में लाई करती है। तो इसलिए जब हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो वहाँ पे आपका इमेज डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, क्योंकि जो आपकी इमेज फॉर्म हो रही है वो ऑन द राइट साइड ऑफ पोल लाई करता है। जो आपका इमेज है वो ऑन द राइट साइड ऑफ पोल है, तो इसलिए जो इमेज डिस्टेंस है वो वहाँ पे क्या हो जाता है, आपका पॉजिटिव हो जाता है। अब बात करते हैं फोकल लेंथ की। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, जैसे यहाँ डायग्राम में भी दिख रहा है। यहाँ फोकल लेंथ कहाँ लाई कर रही है, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पोल, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी नेगेटिव हो जाएगी। पर इस डायग्राम में आप देखिए यहाँ पे आपकी फोकल लेंथ कहाँ लाई कर रही है, ऑन द राइट साइड ऑफ द पोल लाई कर रही है। तो इसलिए कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो आपकी फोकल लेंथ है उसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, पर कॉनकेव मिरर के लिए वो वैल्यू नेगेटिव होती है। नेक्स्ट होता है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ये जो है, ये है हमारी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि जितने भी रे डायग्राम्स हमने स्टडी करी हैं आप देखिए उसमें हमने जो आपका ऑब्जेक्ट लिया है वो अबव द एक्सिस लिया है, जो प्रिंसिपल एक्सिस है उससे अबव लिया है। और अभी हमने पीछे पढ़ा था जो भी डिस्टेंस आपके इस एक्सिस से अबव होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो इसलिए आपका जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द मिरर, चाहे आपका कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, दोनों ही केस में क्या होती है, पॉजिटिव होती है। लास्ट केस आता है हमारा हाइट ऑफ इमेज। अब जिस तरीके से हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है इसी तरीके से हमारी कोई ना कोई इमेज फॉर्म होती है, तो उसकी भी क्या होती है, हाइट होती है। ये जो होती है ये क्या होगी, उसकी हाइट होगी। तो कॉनकेव मिरर के लिए फिर हमारे 2 केस बनते हैं, रियल के लिए अलग और वर्चुअल के लिए अलग। रियल केस में ध्यान रखिएगा हमेशा आपकी इमेज इस एरिया में लाई करती है, दैट इज़ बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसलिए वहाँ पे जो आपकी हाइट है वो क्या है, नेगेटिव हो जाती है। पर वर्चुअल केस में जो आपकी इमेज है वो यहाँ कहीं फॉर्म होती है, आपकी इस तरीके की इमेज फॉर्म होती है। तो ये क्या हो गई, आपकी अबव द प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। तो इसलिए यहाँ पे आपका जो हाइट ऑफ इमेज है वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है।
लास्ट है हमारा हाइट ऑफ इमेज इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पे इमेज हमेशा इस एरिया में इस तरीके से लाई करती है, तो इसीलिए जो हाइट ऑफ इमेज है वो कॉन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव है क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के अबव लाई करती है, बिलो लाई नहीं करती है। ये जितने भी पॉइंट्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप ज़रूर मेमोराइज़ कर लें क्योंकि जितने भी हम न्यूमेरिकल्स आगे जाके इस चैप्टर के सॉल्व करने वाले हैं वहाँ ये सब ही आपके बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। तो ये एक बार फिर से इनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हमेशा नेगेटिव होता है, जो इमेज डिस्टेंस है वो रियल और वर्चुअल के लिए, कॉन्केव मिरर के लिए अलग अलग होता है। इमेज डिस्टेंस कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमेशा पॉजिटिव होता है, फोकल लेंथ आपकी कॉन्केव मिरर की नेगेटिव होती है पर कॉन्वेक्स मिरर की हमेशा पॉजिटिव होती है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपका हमेशा पॉजिटिव होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द मिरर। जो हाइट ऑफ इमेज है वो अगेन रियल के लिए नेगेटिव और वर्चुअल के लिए पॉजिटिव होती है इन केस ऑफ अ कॉन्केव मिरर, बट इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर द हाइट ऑफ इमेज इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो मेरे ख्याल से अब आप सब लोगों को साइन कन्वेंशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं जो है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला समझने से पहले समझिए, अभी मैंने साइन कन्वेंशन में 3 चीज़ें आपसे डिस्कस करी। पहली चीज़ थी इमेज डिस्टेंस, एक था आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और तीसरी चीज़ थी आपकी फोकल लेंथ। जो आपका इमेज डिस्टेंस होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं v से, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं u से, और जो आपकी फोकल लेंथ होती है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं f से। ये तीनों ही चीज़ अभी मैं साइन कन्वेंशन में डिस्कस करके आया हूँ कि हमने अभी पढ़ा था कि आपका इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ की वैल्यू क्या होती है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर, दैट इज आइदर कॉन्केव और कॉन्वेक्स। अब जो मिरर फॉर्मूला है वो क्या है, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन है। इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में जो रिलेशन है वो उस रिलेशन को हम डिस्क्राइब करते हैं किस नेम से, एज मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला इक्वल टू हमारा होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, और वी कैन से 1/इमेज डिस्टेंस प्लस 1/ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू 1/फोकल लेंथ। ये होता है हमारा मिरर फॉर्मूला। आपके अभी हम आगे जो न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं वो आपके मेजॉरिटी इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड होंगे। जनरली आपको क्या होगा, यहाँ पे आपकी 3 वैल्यूज़ हैं v, u और f, जो है आपके इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ। तो आपको क्वेश्चन में कोई 2 वैल्यू गिवन होगी और आपको 3rd वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। जब भी हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे तो एक चीज़ का स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा कि हम जो साइंस मैंने आपको भी पढ़ाए थे साइन कन्वेंशन में वो हम इस फॉर्मूले में इंसर्ट करते चलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, तो जो भी हमें u की वैल्यू, हमें सपोज करिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर गिवन है, तो हम यहाँ फॉर्मूले में u की जगह -20 पुट करके चलेंगे। इसी तरीके से फोकल लेंथ की बात है, अगर हमें फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दे रखी है और हमें आपका कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है, तो हम उस हिसाब से फोकल लेंथ की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव लेके चलेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस फॉर्मूले में जितने भी साइन कन्वेंशन में हमने आपके साइंस डिस्कस करे हैं, हम उन्हें यहाँ पे कंसिडर करके चलेंगे। ये यहाँ पे फॉर्मूले में पहले से इंसर्ट नहीं है, तो जो भी वैल्यू हमें गिवन होगी न्यूमेरिकल में, हमें उसमें साइन अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन अप्लाई करने होंगे। हम मिरर फॉर्मूले के बाद जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला इस चैप्टर में आता है वो होता है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन के आपके 2 फॉर्मूले हैं, पहला है आपका हाइट के रेशियो में और सेकंड है आपका डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के बेसिस पे। पहला फॉर्मूला है हमारा मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं आपका HI/HO। I मतलब आपका इमेज और O से आपका ऑब्जेक्ट। ये भी मैंने आपको अभी साइन कन्वेंशन में डिस्कस करा था कि हम हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं और इनके साइन भी हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो एक फॉर्मूला आपका मैग्नीफिकेशन का ये होता है। सेकंड फॉर्मूला आपका मैग्नीफिकेशन का होता है माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, विच कैन बी रिटन एज -v/u।
इमेज डिस्टेंस आपका v होता है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका u होता है, तो माइनस v/u। इसमें फिर अगेन आप ध्यान रखिएगा कि जो भी साइन कन्वेंशन के हिसाब से आपके साइन यहाँ पे इंसर्ट होने चाहिए वो हम इंसर्ट करेंगे, किसी भी साइन को मिस आउट ना करें। यहाँ ये ना सोचें कि ये नेगेटिव साइन एक आ गया है तो अब हमें कोई और नेगेटिव साइन कंसिडर नहीं करना है। जो भी आपके साइन कन्वेंशन के हिसाब से किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू के जो साइन वहाँ पे बैठने लगने चाहिए वो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब इन दोनों फॉर्मूलों से आप ये भी कह सकते हैं दैट HI/HO इज इक्वल्स टू -V/U। तो कभी कभी कोई क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ जाता है आपका कि आपको यहाँ पे क्या है, 4 वैल्यूज़ हो गई हैं। पहली है आपकी हाइट ऑफ इमेज, दूसरी आपकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, थर्ड आपका इमेज डिस्टेंस और फोर्थ आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आपको इन चारों में से कोई सी 3 वैल्यू गिवन हो और आपको फोर्थ फाइंड आउट करनी हो। या ऐसा भी हो सकता है कि V और U में से एक वैल्यू एब्सेंट हो पर आपको F गिवन हो, तो पहले आप मिरर फॉर्मूले की हेल्प से V या U की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर इस फॉर्मूले की हेल्प से यहाँ की अननोन वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अब मैग्नीफिकेशन हमें एक और चीज़ बताती है कि अगर कभी भी हमारा मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आता है, हम सॉल्व कर रहे हैं अपने क्वेश्चन को और हमारी मैग्नीफिकेशन की वैल्यू कोई पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बताता है कि जो आपकी इमेज है वो क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। जब हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहाँ भी मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चन होता है वहाँ पे आपको मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करना होता है और आपको नेचर ऑफ इमेज बताना होता है। तो वहाँ पे आप डायरेक्ट मैग्नीफिकेशन की वैल्यू से डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी इमेज का नेचर किस टाइप का होगा। अगर आपका मैग्नीफिकेशन एक पॉजिटिव वैल्यू है तो आपकी इमेज का नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और इसके कॉन्ट्रेरी अगर आपका मैग्नीफिकेशन एक नेगेटिव वैल्यू आता है तो वहाँ पे आपकी क्या होगी, आपकी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी। तो वहाँ पे आपको कोई रे डायग्राम प्लॉट करके देखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली मैग्नीफिकेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और मैग्नीफिकेशन के साइन से आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर मैग्नीफिकेशन का साइन पॉजिटिव आता है तो आपकी इमेज का नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, और अगर आपका मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आता है तो आपकी इमेज का नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो अब हम लोगों ने आपका मिरर फॉर्मूला भी पढ़ लिया है और मैग्नीफिकेशन के जो दोनों फॉर्मूले हैं वो भी आपके पढ़ लिए हैं। अब उसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ये आपका CBSE 2020 में भी आया हुआ है क्वेश्चन। सबसे पहले अपना क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं। अ सिक्योरिटी मिरर यूज्ड इन अ बिग शोरूम हैज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 मीटर। एक सिक्योरिटी मिरर है, एक बिग शोरूम में वो अप्लाइड है और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें गिवन है 5 मीटर। If a customer is standing at a distance of 20 मीटर from the cash counter, एक आपका कस्टमर है जो मिरर से क्या है 20 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन द सिक्योरिटी मिरर। अब हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, पोजीशन ऑफ द इमेज, मतलब आपका V फाइंड करना है हमें, नेचर फाइंड आउट करना है कि रियल इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, इन्वर्टेड होगी या इरेक्ट होगी, साइज फाइंड आउट करना है। तो हम वहाँ पे आपका HI/HO की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फॉर्म्ड इन द सिक्योरिटी मिरर। अब अभी तक हमें ये नहीं पता कि ये आपका कॉनकेव मिरर है या आपका कॉन्वेक्स मिरर है। तो यहाँ पे आप देखिए एक वर्ड गिवन है सिक्योरिटी मिरर। जब मैंने आपको कॉन्वेक्स मिरर पढ़ाया था और उसके यूजेस पढ़ाए थे तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि जो कॉन्वेक्स मिरर है उसके 2 एप्लीकेशन है। पहला आपका एज अ रियर व्यू मिरर और सेकंड एज अ सिक्योरिटी मिरर इन बिग शोरूम्स। तो यहाँ पे भी हमें वही चीज़ गिवन है, तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ये जो मिरर है ये कौन सा है, आपका कॉन्वेक्स मिरर है। अब हम आगे देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। हमें यहाँ पे गिवन है कि जो आपका पर्सन है, जो कस्टमर है, वो आपका 20 मीटर डिस्टेंस पे है। मतलब ये क्या हो गया आपका U, आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस क्या है 20 मीटर, और जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि जो आपका U है वो है आपका -20 मीटर। अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट चीज़ जो गिवन है वो क्या है, आपकी R विच इज़ इक्वल्स टू 5 मीटर। अब इस चैप्टर के पहले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो आपका F होता है फोकल लेंथ वो इक्वल्स टू R/2 होता है। तो हमारी फोकल लेंथ क्या आ जाएगी 5/2 मीटर।
अब अगेन ये क्या है, आपका कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर के साइन कन्वेंशन में आपकी फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो इसलिए हम यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं करेंगे। अब बाय अप्लाइंग द मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या होता है आपका 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब यहाँ पे हमें जो जो वैल्यू हमें पता है हम उसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और अननोन वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u, क्योंकि हमें v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमने इस वैल्यू को पहले ही आपका इधर ट्रांसपोज कर दिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/f, मतलब इसका रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा आपका 2/5 माइनस 1/-20। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 2/5 प्लस 1/20। इसको एलसीएम लेंगे 20, तो ये आपका क्या आ जाएगा 9/20। पर ये किसकी वैल्यू आई है आपकी 1/v की, तो v की वैल्यू यहाँ से हमारी क्या हो जाएगी 20/9 मीटर। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 9 2 18, आपका 20 बचेगा 2.1 मीटर। ये हमारी क्या आ गई है, आपकी v की वैल्यू हमें ऑब्टेन हो गई है। तो हमें जो पहली चीज़ थी पोजीशन, वो हमने फाइंड आउट कर ली है। अब कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमें पता है कि हमेशा वहाँ क्या बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज। तो जो सेकंड चीज़ हमें पूछी है नेचर, वो हम बता सकते हैं, क्योंकि ये एक कॉन्वेक्स मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस वहाँ पे डिपेंड नहीं करता। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपका कुछ भी हो, जो आपकी इमेज है वो हमेशा क्या बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इसलिए हमने नेचर भी स्पेसिफाई कर दिया है। अब लास्ट पार्ट आता है साइज़। तो साइज़ के लिए हम आपका फॉर्मूला यूज़ करेंगे -v/u इक्वल्स टू hi/ho। ये हमारा फॉर्मूला था। अब यहाँ पे हमें v की वैल्यू पता है -2.1/20 इक्वल्स टू hi/ho। और इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, ये u की वैल्यू भी नेगेटिव है तो ये माइनस माइनस आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो गया hi/ho इक्वल्स टू 1/9 और हाइट ऑफ इमेज इज जो आपकी इमेज का साइज़ है वो क्या है, ऑब्जेक्ट के 1/9 है। हमें पता है जब भी हमारा कोई कॉन्वेक्स मिरर होता है तो वो क्या है, डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। तो यहाँ हमने वो प्रूफ भी कर दिया है और हमने अपना साइज़ भी बता दिया है। तो हम साइज़ क्या लिखेंगे, दैट द साइज़ ऑफ द इमेज इज़ 1/9 द साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा क्या गया है, यहाँ पे हमें एक सिक्योरिटी मिरर गिवन है। अब सिक्योरिटी मिरर गिवन है तो हम सबसे पहले डिसाइड करेंगे कि ये कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। जब मैंने आपको कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस बताए थे तो वहाँ हमने पढ़ाया था कि सिक्योरिटी मिरर आपका क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो वहाँ से हमें डिसाइड हुआ कि ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। फिर आगे हमें एक रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन थी, वहाँ से हमने f की वैल्यू फाइंड आउट करी। अब क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के लिए आपकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो इसलिए हम यहाँ पर आपका साइन चेंज नहीं करेंगे। जो आपका u होता है वो आपका दोनों ही मिरर के लिए नेगेटिव होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे -20 मीटर इसको पुट करा है। अब यूजिंग मिरर फॉर्मूला हमने सबसे पहले आपकी v की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, जो है 2.1 मीटर। सिंपल हमने वैल्यूज़ रखी है, एलसीएम लिया है और बेसिक कैलकुलेशंस की हेल्प से हमने v की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब क्योंकि हमें पता है कि ये क्या है, आपका एक कॉन्वेक्स मिरर है, तो हमें ये पता है कि यहाँ पे एक डिमिनिश्ड इमेज बनेगी आपकी और सेकंड आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। तो नेचर में हमने स्पेसिफाई कर दिया है कि आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म हुई है। अब यहाँ साइज़ की बात थी तो हमें डिमिनिश्ड पता है, पर हमें यहाँ पे एक पर्टिकुलर वैल्यू देनी होती है। तो उसके लिए हमने आपका जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u इक्वल्स टू hi/ho, जो मैग्नीफिकेशन से डिराइव हुआ है उसको यहाँ पे यूज़ करा है और hi और ho के बीच में एक रिलेशन ऑब्टेन कर लिया है। तो यहाँ से हमारा हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू ho/9, that is the size of the image is 1/9 the size of the object. That's all for today's video. We will be right back with a new video
और उस वीडियो में हम आपके और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे जो आपके मिरर फॉर्मूला और मैग्नीफिकेशन के ऊपर बेस्ड है। टिल देन व्हाट यू हैव टू डू इज़ टू लाइक दिस वीडियो, share them with your friends and colleagues, and subscribe to our channel for more educational videos like this. Stay connected and stay safe.